इतनी महंगाई में सबको मालूम है कि दूध जो है ये कितना ज़्यादा महंगा हो गया है। अगर उसी दूध से हम घर में ही देसी घी बना लें तो क्या ही बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज मैं शेयर कर रही हूँ दूध से देसी घी हम लोग कैसे बना सकते हैं घर में। ये वीडियो उन बिगनर्स के लिए है जो बिल्कुल नई है कुकिंग में और कुछ नहीं जानती मलाई को कैसे बनाना है, कैसे महफूज करना है और कैसे उससे हमने देसी घी बनाना है। माएँ हमारी इस चीज में एक्सपर्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हमने भी उन्हीं से ही सीखा है। लेकिन आजकल की जो लड़कियां अगर वो कुकिंग में नई हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। इसको मैंने बॉईल कर लिया था और पूरी रात के लिए इसको मैंने फ्रिज में रखा था ताकि इसकी जो मलाई है वो बहुत अच्छी तरह से बन जाए। मलाई बनाने के लिए आपने बार बार दूध को हिलाना नहीं है, आपने इसको ऐसे ही फ्रिज में छोड़ देना है बॉईल करने के बाद, ठंडा करने के बाद। अब सुबह ये मैंने वीडियो बनाई है तो 1.5 लीटर दूध से ये जो है हमारी मलाई ये हमें मिली है। अब ये जो डब्बा है मलाई का, इसको मैं फ्रीजर में रखूंगी। फ्रीजर में किस लिए? फ्रिज में अगर आपने मलाई रखनी है तो वो 4 से 5 दिन ही सही रहती है, उसके बाद जो है वो मलाई खराब हो जाती है। तो इसलिए अगर आपने 4 से 5 दिन की मलाई इकट्ठी करके आगे मक्खन बनाना है तो फिर आप इसको फ्रिज में रखें। लेकिन अगर आपने इसको 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के लिए मलाई को स्टोर करना है तब आपने इसको फ्रीजर में रखना है। फ्रीजर में ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। अब यहाँ पे मेरे पास ये 20 दिनों की मलाई जो है ये जमा हो चुकी है। अब ये फ्रीजर में ही रखी थी और ये जमी हुई मलाई थी, इसको मैंने 2 घंटे पहले फ्रीजर से बाहर निकाल के रखा है और ये मेल्ट हो गई है। एक इस तरह का रेड वाला डब्बा जो है ये भरा हुआ है और साथ ही एक छोटा डब्बा वो भी भरा हुआ है। तो 20 दिनों में तकरीबन ये मलाई जो है ये मुझे मिली है। मलाई जो है हमारी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुकी है। अब इसको एक बड़े बाउल में ट्रांसफर करेंगे। जितनी मलाई इकट्ठी हुई है वो सारी एक बड़े बाउल में डालेंगे और अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी दही। दही जो है तकरीबन आधा कप है, 4 टेबलस्पून 5 टेबलस्पून जितनी ही दही है। दही से क्या होता है कि इस मलाई में बैक्टीरिया पैदा होगा और फिर जब हमारा वो घी बनेगा तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो दही शामिल करने के बाद हमने इसको 3 से 4 घंटे के लिए कवर करके ऐसे ही छोड़ देना है। ना तो अब इसको आपने फ्रिज में रखना है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आप इसको किचन काउंटर पे छोड़ दें। 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। अब ये जो बाउल हमने कवर करके रखा था ये मलाई बिल्कुल सेट हो गई है और ये मैं आपको चेक करवा देती हूँ, क्योंकि 4 से 5 घंटे में मलाई दही के साथ बिल्कुल सेट हो गई है जिस तरह से दही को जमाते हैं। अब अगला काम जो है मक्खन बनाने का है। मक्खन बनाने के लिए इस तरह का एक देसी मंधना जो है वो हर घर में ही होता है। मेरी अम्मी जो है इसी तरह के देसी मंधने से जो मक्खन है वो निकाला करती हैं और क्योंकि उनका कहना है कि इससे एक तो बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं इस्तेमाल होते और इजीली वो ये काम कर लेती हैं। अगर आपके पास ये है तो इससे भी आसानी जो है मक्खन जो है वो निकल आएगा। अगर आपके पास ये है तो इससे आप निकाल लें, परेशानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ पे ये काम करूंगी इलेक्ट्रिक बीटर से, और मैं ये मक्खन निकालने वाला काम जो है इलेक्ट्रिक बीटर से करूंगी। मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैं इससे कर रही हूँ। आपके पास नहीं है तो लाजमी नहीं है कि मक्खन सिर्फ इसी से ही निकलेगा। आप जो देसी मंधना मैंने आपको दिखाया आप उससे भी निकाल सकते हैं। बस इसको ये कह लें कि ये इलेक्ट्रिक मंधना है। मलाई वाला मिक्सचर है, ये थोड़ा ज्यादा है क्वांटिटी में, तो मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगी क्योंकि जब मैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक बीटर चलाऊंगी तो इसके जो छींटे हैं वो बहुत ज्यादा उड़ के बाहर आएंगे। 1.5 लीटर दूध से ये 20 दिनों की मलाई है। आप लोग अगर 1 लीटर अगर उसकी मलाई निकालेंगे तो आपको 1 महीना तक इतनी ही मलाई जो है वो क्वांटिटी में मिल जाएगी। तो बस अब इसमें हम चलाएंगे हमारा इलेक्ट्रिक बीटर। शुरू में बहुत थोड़ी स्पीड में हमने इसको चलाना है और बहुत ज्यादा स्पीड नहीं देनी। अब एक बहुत ज्यादा अहम काम जो है वो करना होता है। अगर सर्दियों में ये मलाई जो है आपने जमा की है और तब आप इसका मक्खन बना रहे हैं, फिर आपको इसमें गर्म पानी थोड़ा सा डालना पड़ेगा। अगर आप गर्मियों में ये मक्खन बना रहे हैं तब आपको इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालना पड़ेगा। लॉजिक क्या है, हमने ये जो मक्खन है इसका टेम्परेचर जो है इसके बिल्कुल ऑपोजिट इसमें पानी डालना है।
अगर ये मलाई ठंडी है तो थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे तो मक्खन जो है बहुत इजीली, बहुत जल्दी जो है वो निकल आएगा। और अगर ये गर्म है, गर्मियां हैं, तो ऑब्वियसली ये गर्म टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये गर्म हो जाएगी। तब इसमें हम लोग ठंडा पानी डालेंगे तो मक्खन जो है बहुत जल्दी निकल आएगा। थोड़ी सी इसमें जो साइंस लगती है वो यही है कि इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक ही देना है, और वो पानी से ही देंगे, ऑपोजिट पानी की जो टेम्परेचर है उससे देंगे। मक्खन ये आपके सामने 1 मिनट में ही मक्खन जो है बिल्कुल अलग हो गया है, और फौरन ही जो लस्सी अलग निकली है उसके छींटे उड़ना शुरू हो गए हैं। अब बीटर को रखना है साइड पे और हाथों को अच्छी तरह से पहले धो लेना है। फिर उसके बाद ये जो मलाई हमारी अलग हुई है इसको हाथों से आपने इकट्ठा करना है। इस काम के लिए किसी तरह का कोई चम्मच भी इस्तेमाल नहीं होगा। ज़ाहिर है चम्मच से इस तरह से वो इकट्ठी भी नहीं होगी और अंदर जो है लस्सी रह जाएगी। हमने इस तरह से मक्खन की छोटी छोटी जो है बॉल्स वो बनानी है, और हाथों की मदद से इसको निचोड़ना भी है ताकि इसके अंदर जितनी भी लस्सी है वो निकल जाए। तो इसीलिए ये काम जो है, आप जितने भी मॉडर्न बन जाए आपको ये काम हाथों से ही करना है। इसीलिए हाथों को आपने बहुत अच्छी तरह से धो लेना है पहले। अच्छा, ये चेक करें 20 दिनों की ये जो मलाई थी वो इकट्ठी की थी, और ये मैं चेक करवाती हूँ कि कितना मक्खन हमारा निकला है ना। ये दूध पे डिपेंड करता है। अगर आपका दूध जो है भैंस का ले रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसकी जो अगर बलाई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी सी बनेगी दूध से, और गाढ़ा दूध होगा तो बलाई भी ऑब्वियसली ज़्यादा बनेगी। लेकिन ये जो बलाई मैंने इकट्ठी की है ये गाय के दूध की है और 20 दिनों की ये बलाई है ना। तो बस अब इस सारे मक्खन को हमने एक बड़े बर्तन में निकाल लेना है और उसको रखना है चूल्हे पर। आंच चूल्हे की बिल्कुल दरमियानी रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं रखनी कि ये ना हो एकदम से मक्खन जो है वो जल जाए। दरमियानी आंच पे पहले तो मक्खन जो है वो पिघलेगा, और उसके बाद फिर आंच को हमने दरमियानी से भी कम पे करना है, और बहुत आहिस्ता से हमने इसको पकाना है जब तक कि घी जो है वो अलहदा ना हो जाए। इस स्टेप में आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, एकदम से ज़्यादा आंच नहीं करनी, ये ना हो कि आपका घी जो है वो जल जाए। और ये जो मक्खन और ये जो लस्सी सी है इसके अंदर, इसके बबल से ही आपको अंदाजा हो रहा होगा कि चूल्हे की आंच कितनी है। अब इस घी के अंदर हमने कुछ भी नहीं डालना, ना आटा डालना है, ना आटे की गुठलियां सी बना के डालनी है। और ये आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन आधे घंटे बाद ये सिचुएशन है, घी बिल्कुल अलहदा हो गया है और नीचे जो लस्सी थी वो इस तरह से गुठलियों की फॉर्म में आ गई है। ये मैं चेक करवाती हूँ। अभी इस स्टेज पे भी आपने घी को अलहदा नहीं करना, ये आपको थोड़ी थोड़ी लस्सी जो है इस फॉर्म में नजर आ रही है, तो ये निशानी है कि अभी हमने घी अलहदा नहीं करना, मजीद लो फ्लेम पे हमने अभी इसको पकाना है। अभी इसमें थोड़ी थोड़ी लस्सी जो है वो मौजूद है, और अगर यहीं पे हम इसको छान लेंगे तो जो हमारा घी है वो जल्दी खराब हो जाएगा। तो मज़ीद 10 मिनट मुझे लगे हैं इसको पकाने में, और ये हमारा जो घी है बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। हरी लस्सी जो है गुठलियों की फॉर्म में वो नीचे बैठ चुकी है, और जो उससे नीचे वाली लेयर थी वो हल्की ब्राउन हो चुकी है, और यही निशानी है घी के पकने की। अब इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, आपने फ्लेम को फ़ौरन से बंद करना है। इससे ज़्यादा पकाएंगे तो आपका जो घी है वो जल जाएगा। चूल्हे को बंद कर दें, इसको ठंडा होने के लिए रखें। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा घी रेडी हो गया है। घर की बलाई से हमने इसको तैयार किया है, किसी तरह की करी में इस्तेमाल नहीं की। अब ये हो गया है, हल्का ठंडा हो चुका है। अब इसको छान लेंगे। छानना आपने इसको किसी भी साफ बर्तन में है, पानी वगैरह उसके अंदर ना हो, डस्ट वगैरह ना हो, तो आपने ये सारा घी जो है हमने छान लेना है। और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये घी जो है तैयार है। कलर इसका हल्का येलो क्यों है? क्योंकि ये गाय के जो दूध है उसकी बलाई से हमने ये बनाया है। 1 किलो से भी ज़्यादा घी ये बना है सिर्फ 20 दिनों की बलाई से। अगर आप 1 किलो दूध ले रहे हैं तो 1 महीना जो है बलाई को स्टोर करें, और तकरीबन 1 किलो या 1 किलो से भी ज़्यादा आपका घी जो है वो बन जाएगा। तो आपको पता है घी कितना ज़्यादा महंगा है, देसी घी, और अगर आप घर में बनाएंगे तो क्या ही बात है। स्टोर करें इसको किसी भी जार में डाल के, ढक्कन लगाएं और इस्तेमाल करें, महीनों इसको इस्तेमाल करें। ये जो घी बनकर तैयार हुआ है इसके खराब होने का कोई चांस नहीं है। फ्रिज में रखें, 5 से 6 महीने आप लोग आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हम वीडियो को इख्तिताम करते हैं। मेरी पूरी वीडियो के दौरान कोशिश रही है कि आपसे पूरी तफसील से आपको बता सकूं, देसी घी का हर स्टेप जो है मैं आपको बताऊं, जो कि मैं खुद अप्लाई करती हूँ, फॉलो करती हूँ।
इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।